क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बरसों की मेहनत की कमाई, जो आपके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, वो एक झटके में खत्म हो सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की। सरकार एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे पीएफ का पैसा निकालना बैंक से पैसे निकालने जितना आसान हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सुविधा है या आपके भविष्य के लिए कोई बड़ा खतरा? क्या मार्च 2026 के बाद आपके पीएफ अकाउंट में जीरो बैलेंस रहने वाला है? आज के वीडियो में हम इसी गेम ओवर की सच्चाई को डिकोड करेंगे। दोस्तों, मिडिल क्लास और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ सिर्फ एक नंबर नहीं, एक इमोशन है। क्यों? क्योंकि आज तक पीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल काम था और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। सोचिए, जब घर में कोई बीमार होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मोटी फीस चाहिए होती है, या बेटी की शादी करनी होती है, तो पीएफ ही वो गुल्लक है जो चुपचाप हमारे काम आती है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तो यही पेंशन है और यही सहारा। लेकिन अब सरकार कह रही है कि पीएफ अकाउंट यूपीआई और एटीएम से जुड़ जाएगा। यानी अब मॉल में शॉपिंग करते वक्त या मोबाइल खरीदते वक्त भी पीएफ का पैसा स्वाइप कर पाएंगे। सुनकर अच्छा लग रहा है ना? पर यहीं से असली बर्बादी शुरू होती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आज आपको एक नया आईफोन पसंद आया, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन पीएफ अकाउंट में तो लाखों पड़े हैं। पहले आप सोचते थे कि छोड़ो, पीएफ कौन निकालेगा, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। पर अब तो सिर्फ एक क्लिक या एक यूपीआई पिन और पैसा बाहर। यहीं से शुरू होगा आदत का बिगड़ना। हमारे देश में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर लोग पहले से ही जागरूक नहीं है। करीब 40% शहरी लोगों ने तो रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। हम आज की मौज मस्ती के लिए कल का बुढ़ापा दांव पर लगा देंगे। अगर हम हर महीने सैलरी की तरह पीएफ भी एटीएम से निकालने लगे, तो 20 साल बाद जब नौकरी खत्म होगी तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? शायद सिर्फ खाली अकाउंट। आंकड़े डराने वाले हैं दोस्तों। फिलहाल करीब 8 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं और इसमें लगभग 25 लाख करोड़ रुपए जमा है। ये भारत का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड है। अब एक और खतरा समझिए, लोग पीएफ का पैसा निकालकर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में डालने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि पीएफ पर तो 8.25% ब्याज मिलता है और लोगों को लगता है शेयर मार्केट में तो रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है और पीएफ गारंटीड है। एक सुरक्षित निवेश से पैसा निकाल कर जुए जैसी अनिश्चितता में डालना कितना सही है, यह आपको सोचना होगा। भारत में पेंशन की हालत देखिए, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोगों के पास अच्छी पेंशन कवरेज है। अटल पेंशन योजना है जरूर, पर उसमें अधिकतम 5,000 रुपए मिलते हैं। क्या 20 साल बाद 5,000 रुपए में घर चलेगा? पीएफ की सबसे बड़ी ताकत उसका लॉक इन पीरियड था। जब पैसा निकालना मुश्किल होता है, तभी बचत होती है। अगर सरकार ने इसे पानी की तरह बहाने का रास्ता दे दिया, तो मध्यम वर्ग परिवारों का आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। तो क्या सुविधा बुरी है? नहीं, प्रोसेस आसान होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी अनुशासनहीनता यानी डिसिप्लिन की कमी इसे जहर बना देगी। मेरी सलाह, अगर ये नियम आता है तो पीएफ अकाउंट को अपना इमरजेंसी फंड ही समझें, एटीएम नहीं। इसे तभी छुएं जब जान पर बनाए, ना कि लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए। आपको क्या लगता है, पीएफ को यूपीआई और एटीएम से जोड़ना सरकार का सही कदम है या इससे लोगों की बचत खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी जरूर लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्राइवेट जॉब में है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी गंभीर विषयों पर आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी मेहनत की कमाई का ख्याल रखिए। जय हिंद।